भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र कृष्ण अर्जुन भ्रात्रा अपने बड़े भाई राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारा विकल्पितः सोचा गया नाना विविध शंकास्पदम अनेक संशयों पर आधारित रूपम रूप कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की विश्लेष वियोग की भावना से कर्षितः अत्यंत दुखी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तात्पर्य, अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुंध सा गया। अतएव वह महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। ये जो नया अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है, इसका शीर्षक है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। और इसके पहले श्लोक में यहाँ श्री सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से जब प्रश्नावली कर रहे थे पिछले अध्याय में, तो अर्जुन ने हालांकि किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ में नहीं दिया, इनफैक्ट किसी प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। और उनके उनकी शारीरिक संरचना से इनको ये बात समझ में आ गई कि ये जो भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उनका उत्तर हाँ नहीं। तो उनके जो प्रश्न थे, जैसे कि आपको स्मरण भी होगा, तो उनके प्रश्न ऐसे थे कि भाई क्या आपने फलाना फलाना धर्म नहीं निभाया है, फलाना फलाना कार्य नहीं किया है और उसके कारण आप शोक संतप्त हैं। तो नहीं 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 ऐसा करके, और अंत में जो सबसे अवांछित कारण हो सकता था उनके दुख का, उसकी ओर महाराज युधिष्ठिर संकेत करते हैं, पूछते हैं कि क्या कृष्ण इस पृथ्वी से चले गए हैं, क्या कृष्ण अपने धाम लौट गए हैं। और तब ये जो है फूट फूट के रोने लगते हैं। इसके अगले श्लोक में आप पाएंगे कि अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, उनकी शारीरिक कांति चली गई थी। और कृष्णेन संस्तभ्य शुचा पाणिनाम रज्य नेत्रो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कंठ्य कातरा। यौत्कंठ्य कातरा मतलब उनका कंठ एकदम भर गया था, जो बोलते ना बोला नहीं जा रहा है, कंठ एकदम भर गया, तो रो रहे थे और भरे हुए कंठ से। और फिर उन्होंने कहा था कि भाई वो कृष्ण जिन्होंने सदैव मुझे स्नेह दिया, सख्यम मैत्रीम सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम अग्रजम इत्याह बाष्पगद्गदया गिरा। वो स्मरण करने लगे कि वो तो मेरे सखा थे, वो तो मेरे मित्र थे, वो तो सौहृद थे, मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक थे। हमेशा से उन्होंने मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि मैं सारथी भी बन गए मेरे लिए। सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम अग्रजम इत्याह। वो कहते हैं कि अरे वो उनके घनिष्ठ पारिवारिक संबंध थे और उन्होंने शुभकामना और आशीषों से मेरा जीवन भर दिया था, लेकिन अभी मैं क्या करूं कि वो मेरे जीवन से चले गए हैं, है ना। गदगदया गिरा, तो उनकी आंखों से अश्रु धाराएं निरंतर गिर रही थी। और फिर वो कहते हैं वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा ये न में परतम तेजो देव विस्मापनम नाथ। वो कहते हैं वंचितो हम महाराजा, हे महाराज युधिष्ठिर, कृष्ण हमें अपने संग से वंचित करके चले गए हैं। हरिणा बंधु रूपिणा ये न में परतम तेजो
देव विस्मापनम महत्। वो कह रहे हैं कि ये आश्चर्यजनक परिस्थिति है और इस परिस्थिति में मैं अपने आप को बिल्कुल असहाय अनुभव कर रहा हूँ। तो देखिए पांडवों का उदाहरण कितना ज्वलंत है कि उनके पास सब कुछ था। आज कृष्ण के वियोग में भी, कृष्ण के जाने के बाद भी पांडवों के पास पूरी सत्ता थी पूरे पृथ्वी की। पांडवों के पास रिलीजियोसिटी मतलब धार्मिकता थी। पांडवों के पास सब तरह का बल था, उनके पास काबिलियत थी, उनके पास क्या बोलते हैं अस्त्र शस्त्र थे, है ना, और उनके पास भक्ति थी, उनके पास सब कुछ था, युवा थे, है ना। तो उनके सारे जो एनिमीज थे, जो सारे उनके दुश्मन थे, उसका सबका सफाया हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में कैसे कोई कह सकता है कि मैं असहाय हूं? और ऐसा नहीं कि ये सब उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध जाके प्राप्त किया था, तो कृष्ण ही सौंप के गए, है ना। तो ऐसे लोग कैसे कह सकते हैं कि, कैसे रो सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि मतलब शोक संतप्त क्यों होंगे? चले ठीक है कृष्ण चले गए, कम से कम बताइए छोड़ के तो नहीं जाएंगे। लेकिन ये तुरंत जो है सब कुछ वाइंड अप करके छोड़ के चले गए। कि अगर कृष्ण ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो हम भी क्या करेंगे? ये एक वैष्णव का सिग्नेचर व्यवहार है। सिग्नेचर व्यवहार मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? मतलब ऐसा व्यवहार जब आप देखते हो समझ सकते हो कि वैष्णव है। सिग्नेचर मतलब जैसे किसी व्यक्ति का सिग्नेचर होता है, किसी और का हो सकता है, और कौन कर सकता है उसे? केवल वही व्यक्ति। जैसे आपकी है ना फिंगरप्रिंट होता है। तो और अगर वो व्यक्ति है उसका फिंगरप्रिंट वैसा होना ही चाहिए। अगर वैसा भाई भाई ये व्यक्ति है फलाना फलाना, तो लेकिन इसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है, मतलब क्या ये वही व्यक्ति है? तो अगर वैष्णव है तो उसको इस दुनिया के कार्यकलापों में जो कृष्ण नहीं चाहते उसको करना, उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे एक वैष्णव को गुरु बोलते हैं, मतलब उनके वरिष्ठ वरिष्ठ गुरुजन बोलते हैं कि भाई आप ये सेवा करिए, वो बोले नहीं करूंगा, तो क्या वो वैष्णव है? नहीं। और वो बोल रहे हैं कि आप ये सेवा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा व्यवहार मत करिए, और वो कर रहा है, तो क्या वो वैष्णव है? नहीं। तो ये वैष्णव का सिग्नेचर बिहेवियर है क्या? कि उसको उसके लिए बस एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता, गुरु वैष्णव की प्रसन्नता। और अगर वो नहीं है तो उसके लिए ये पूरा दुनिया का साम्राज्य भी किसी काम का, भले ही वो कृष्ण ने क्यों ना सौंपा हो। कृष्ण ही चले गए, मैं उस जीवन का क्या करूंगा? ऐसे जीवन का मैं कुछ नहीं करना चाहता जिसमें कृष्ण नहीं है। तो कितना सुंदर इन लोगों का उदाहरण है श्रीमद् भागवत में। और दूसरी बात देखिए, श्रीमद् भागवत में भी बहुत सारे सेंटिमेंट्स मतलब इमोशन, क्या बोलते हैं? भावनाएं। देखिए इस दुनिया में लोग रोते रहते हैं, हंसते रहते हैं, उनको अलग अलग तरह की भावनाएं है ना। और नैतिकता के नाम पर, और क्या बोलते हैं नेशनैलिटी, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता के नाम पर, बहुत सारे तरह तरह के नामों पर, कुत्ते को देखो क्या हो गया है। लेकिन ऐसा कोई सा भी इमोशन जो कृष्ण से अलग हो, वो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित नहीं। कोई भी इमोशन है वो शास्त्र द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, है ना। तो जैसे कोई लड़का है, उसको किसी लड़की से गलत संबंध बनाना है, उसके लिए रो रहा है, क्या वो शास्त्र द्वारा प्रमाणित है? नहीं। तो इसलिए ऐसा इमोशन व्यक्ति को डुबोएगा, उसको कर्म लगेगा, ऐसे कार्यकलापों से, ऐसी इच्छाओं से और ऐसे सेंटिमेंट से वो नरक के रास्ते की ओर जाएगा।
अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा नेता है साउथ इंडिया का, वो कह रहा है कि भाई मेरी इच्छा तो ये है कि मैं सनातन धर्म को नष्ट कर दूं, है ना। तो हमसे कल एक पत्रकार पूछ रहे थे बनारस में, आपका क्या कहना है इस पर। मैंने कहा हंस सकते हैं, बिगड़ गया बच्चा बिगड़ गया है भगवान का वहाँ पे। अब कुछ भी बोल ले उससे थोड़ा ना कोई फर्क पड़ता है। मतलब इतने सदियों से इतने लोग आए गए हैं जो बोलते रहते हैं कुछ भी, लेकिन सनातन धर्म वहीं का वहीं टिका रहता है। ऐसे लोग आते हैं और जाते हैं, और इतिहास के पन्नों में बस एक नंबर की तरह जमा हो जाते हैं, और कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे नुकसान किसका होगा इस तरह के कार्य, इस तरह के इच्छाओं से? उसी व्यक्ति का ही होगा। तो इसलिए कृष्ण के बिना जीवन अधूरा है, और जीवन बहुत दुखमयी है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, घोड़ो दुख पाइयाछि स्वतंत्र जीवानी। मैंने बड़ा दुख पाया है कृष्ण से स्वतंत्र जीकर। तो कृष्ण को अपने आप पर शासन करने देना, है ना, इसको बोलते हैं शिष्य। शिष्य की परिभाषा क्या है? जो कृष्ण को या गुरु को अपने ऊपर शासन करना दे। आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे, हमारे माधवेंद्रपुरी हैं जो एक अत्यंत जिनका उदाहरण भक्ति की पराकाष्ठा में दिया जाता है। तो वो बताते हैं कि आनंद बढ़िला दुख न गणिला, कि मैं जब कृष्ण की सेवा में अनेक प्रकार के, भाई कृष्ण ने उनको अपनी इच्छाएं जो है, उनके गुरु तो थे, लेकिन ये जब बहुत बड़े आचार्य हो गए थे तो स्वयं बूढ़े थे, तो इनके जो गुरु महाराज जी थे वो तो चले गए थे गोलोक वृंदावन। तो ये कृष्ण इनको डायरेक्टली भी निर्देश दे रहे थे। तो कृष्ण ने उनको आके कहा, एक छोटे बालक के रूप में भी आए थे और उनके स्वप्न में भी आए थे। कृष्ण इनको कहा कि भाई मुझे बड़ी गर्मी लग रही है, तो मुझे चंदन चाहिए, चंदन तुमको लाना पड़ेगा मलय से, और वो 1000-1500 किलोमीटर दूर। और ये इनको बोला नहीं, मुझे ही बोला है, तो मैं किसी अपने शिष्य को कैसे बोलूं, मैं स्वयं जाऊंगा। स्वयं चल के गए। तो कृष्ण इनको जो भी कहते ये वही करते, और उसके अलावा कुछ नहीं करते, इस तरह का। और अब ये सब करने में उनको कष्ट तो हुआ काफी, लेकिन क्या बोल रहे हैं, आनंद बढ़िला दुख न गणिला, कि मुझे कृष्ण की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, और दुखों की गणना मैं नहीं रख रहा हूं। देखिए, जहां प्रेम होता है वहां दुख की गणना नहीं करते। जो कोई माता पिता है, वो अपने बच्चों, अपने संतान के लिए कोई कष्ट ले रहे हैं, तो क्या वो एक वो बना के रखते हैं सूची कि देखो भाई तुम्हारा एडमिशन कराया, 3 घंटा लाइन में खड़े थे, और तुमने जो है 1031 बार टट्टी कर दिया बिना हमको बताया शुरुआत के 4 सालों में, उसको हमने धोया है। और हर बार करने का जो रेट है, चार्ज, पहले साल 100 रुपया, दूसरे साल महंगाई बढ़ गई थी 125, और ये सब चार्ज जो है ऐसा करते हैं क्यों? लेकिन किया तो है ना उन्होंने, कार्य तो किया, तो क्यों नहीं करता? प्रेम, प्रेम के कारण कोई आपको ये सब नहीं बोलेगा, सूची लेकर नहीं आएगा, गणना नहीं करेगा। तो क्या बोल रहे हैं, आनंद बढ़िला दुख ना गणिला, दुख का मैंने गणना, क्योंकि दुख है ही नहीं, है ना। ऐसा कष्ट होता है, लेकिन दुख अलग चीज होती है। दुख तो बिना कष्ट हुए भी हो जाता है, और कष्ट होकर भी दुख ना हो, सुख हो जाता है। तो अपना मंदिर चलाते हैं।
जो जीव है, जीव का असल आनंद इसी में है कि वो कहते हैं ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो जो कृष्ण के सुर में सुर मिलाता है उसको कहते हैं सुर, और जो कृष्ण के सुर में सुर नहीं मिलाता है उसको कहते हैं असुर, है ना। तो इसलिए हमें जो भी करना चाहिए कृष्ण के साथ अलाइन होकर करना चाहिए। कृष्ण क्या चाहते हैं भाई, जैसे मुझे खाना है तो मैं, कृष्ण क्या चाहते हैं मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, इसमें तो केवल आप प्रसाद खाइए, प्रसाद में कुछ भी खाइए, ये सब जो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ ये गलत चीज़ है, ये मत खाइए, तो उसको नहीं खाना। हम कहते हैं कि हमें कुछ कार्य करना है ना, तो क्या करें, तो फिर हम कृष्ण जाके पूछते हैं, कृष्ण मतलब कृष्ण के प्रतिनिधि से जाके पूछते हैं कि कृष्ण मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपके लिए, तो भाई ये सेवा है, आप इसमें से क्या मैं ये कर सकता हूँ, नहीं ये सेवा जो है दूसरे भक्त को दी गई है, तो आप ये सेवाएं कर सकते हैं इनमें से, ठीक है ये कर, इसको बोलते हैं कृष्ण से अलाइन होना। तो हम कृष्ण से अलाइन होते हैं तो कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त होती है। जब हम कृष्ण के विरुद्ध क्या, इस दुनिया में हम किसी के भी विरुद्ध जाए, जैसे आप समझिए कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और आप कॉलेज के डायरेक्टर या कॉलेज के मालिक से उसके विरुद्ध जा रहे हैं, तो क्या वो आपके एकेडमिक हेल्थ के लिए अच्छा होगा? इस तरह से ये दुनिया किसकी है? कृष्ण की है, तो हमें कृष्ण से अलाइंड होना चाहिए ऐसा। और भक्ति मतलब केवल अलाइंड ही नहीं, प्रेम से, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला, प्रेम से करना। अलाइंड होता है ठीक है, हम ड्यूटी जैसा करेंगे, ठीक है ऐसा ही करना चाहिए, समझ में आ गया, ऐसा ही करेंगे, लेकिन प्रेम से मतलब कि भले ही हम इसको करने के लिए बाध्य हो या ना, हम इसको करना चाहेंगे आपकी प्रसन्नता के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। तो देखिए कृष्ण की वियोग की जो प्रबल अनुभूति है वो एक भक्त के लिए भक्ति में सकारात्मक रिजल्ट लेकर आती है। एक आम व्यक्ति के लिए जो इस दुनिया में बस जीवन जी रहा है लेकिन कृष्ण से वियोग में है, उसके लिए तो दुख का कारण बनती है। थोड़ो दुख पाइया छी स्वतंत्र जीवन। तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण के समकक्ष नहीं है उसे बहुत पीड़ा की अनुभूति करने पड़े, दुख। लेकिन जो भक्त है उसके लिए जो वियोग है ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद हो जाता है। तो चूंकि अभी जन्माष्टमी का महोत्सव है तो एक हम वृंदावन के एक लीला का छोटा सा वर्णन यहाँ करेंगे, जिससे हम समझेंगे कैसे कृष्ण से जो वियोग है, जो यहाँ पर है ना ये बोल रहे हैं ना, हम पुनः पढ़ते हैं आज के श्लोक के अनुवाद को। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तो ये तथाकथित जो शोक होता है, ये शोक भी भक्ति में जो है वृद्धि करने वाला होता है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं 10वें स्कंद में कि कैसे एक दिन वन में विचरण करते हुए कृष्ण और उनके जो बाल गोपाल, उनके जो सखागण थे, गोपगण, वो सभी एक स्थान पर आए, एकत्रित हुए थे वन में। उनमें से कुछ को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी और उस प्यास के कारण वो थोड़ा आसपास जो है पानी को खोजने लग गए, जल खोजने लग गए। उनमें से कुछ को दिखा कि पास ही में एक लेक है, लेक मतलब तालाब, झील। तो जो झील थी ये फ्रेश वाटर लेक थी। तो 3 तरह की झील होती है, एक होती है सॉल्ट वाटर लेक जो फ्रेश रहता है लेकिन उसमें नमकीन पानी रहता है, तो वो कभी पानी सड़ता नहीं है लेकिन नमकीन रहता है। दूसरा होता है ये मतलब ऐसा पानी जो मीठा है लेकिन जमा हुआ रहता है, तो उसमें आपको काई और ये सब उसके आसपास गंदगी मिलेगी।
और एक होता है फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक मतलब वो किसी नदी से कनेक्टेड होता है, नीचे से या ऊपर से कनेक्टेड होता है, लेकिन बहाव में नहीं होता है, साइड में होता है। और कभी कभी नीचे से पानी का रिसाव किसी मिट्टी के नीचे से या ऐसा किसी स्थान से आ जाता है। तो इसकी खूबी क्या होती है फ्रेश वाटर लेक की, कि इसमें काई वगैरह नहीं पड़ती, इसका पानी बड़ा मीठा रहता है और हमेशा उपलब्ध रहता है। तो ऐसे एक केशी घाट के पास में वृंदावन में, तो ऐसी एक झील में ये मतलब ये लोग गए। इस झील के पास जाने पर इनको बड़ी सुखद अनुभूति हुई, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और झील के पास अच्छी हरियाली थी, बहुत इनको अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे झील के पास गए सारे पेड़ पौधे घास ये सब मर चुके थे, कोई भी वहां पे परिंदा भी दिख नहीं रहा था, कोई जलचर, कोई गोपी कोई नहीं दिख रहा था। इनको बहुत प्यास लगी थी, तुरंत जो है जाकर घुस गए और पानी लेकर पीने लग गए। जैसे इन्होंने पानी पिया तुरंत गिर गए, मृत एकदम, क्या बोलते हैं आप, जान ना होना ना, बेहोश होकर गिर गए, मृत हो गए कुछ ही क्षणों में। पीछे से कृष्ण आए, कृष्ण ने देखा, अरे ये क्या चल रहा है, क्या हो गया मेरे मित्रों को, और उन्होंने देखा कि इनको तो विष लग गया है। तुरंत कृष्ण ने जब सोचा, उनको समझ में आ गया कि ये जो झील है इसके अंदर एक बहुत बड़ा सर्प आकर रह रहा है, जिसके कई सारे फन हैं। तो कृष्ण ने, ऐसा वर्णन आता है कि एक ही वृक्ष वहां पर जीवित था, उस पूरे झील के जो बैंक जो किनारा होता है उसमें एक ही वृक्ष जीवित था। ये वृक्ष आज भी है। तो इस वृक्ष के बारे में बताया जाता है कि ये जो वृक्ष था, इसमें गरुड़ जी ने अमृत की कुछ बूंदें गिरा दी थी जब समुद्र मंथन लीला हुई थी, यही प्रयाग वाले। तो ये उन्होंने कुछ बूंदें क्यों गिराई थी, उनको ये ज्ञात था परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की प्रेरणा से, कि भविष्य में यहाँ पर कृष्ण लीला करेंगे। तो उन्होंने बस उस समय कुछ बूंदें टपका दी पास में। तो ये जो बूंदें थी ये इस वृक्ष में चली गई थी, और ये वृक्ष को अमृत के कारण विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। तो बताया जाता है आचार्य द्वारा, इस दुनिया में विष क्या है और अमृत क्या है। इस दुनिया में विष है, इस दुनिया के संबंध, इस दुनिया की इच्छाएं, इस दुनिया के कार्यकलाप, इस दुनिया का माहौल। और आप देख सकते हैं हर कोई उससे प्रभावित है। आम आदमी कामदेव के द्वारा प्रभावित रहता है। कामदेव ने हर किसी की 12 बजा के रखी हुई है। हर कोई, हमें कॉलेज के छात्र छात्राएं मिलते हैं और वो लोग कैसे प्रश्न पूछते हैं कि भाई इतना प्रभाव जो है मीडिया का, आसपास के दोस्तों का और इतने तरह तरह के लोगों का हमारे ऊपर है, और हर समय काम वासना का जो है प्रबल प्रकोप बना हुआ रहता है, हम उससे कैसे निकलें। तो इतना बड़ा व्यक्ति है, लेकिन एक अंदर से जो काम वासना की इच्छा है उसके कारण धराशायी रहता है अपने जीवन में। और काम वासना नहीं हो तो ईर्ष्या कि सामने वाला सुखी कैसे है। इवन एक भक्ति प्रैक्टिस करने वाले, आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति को भी ऐसे अनर्थ कभी कभी धराशायी कर देते हैं, उसे समझ में नहीं आता, वो उठ नहीं पाता है। और इसके अलावा प्राइड मतलब घमंड, और गुस्सा और अहंकार और लोभ, ये सब चीजें व्यक्ति को बुरी तरह से उसको धोकर उसका जो है कचूमर बना देती है, और व्यक्ति को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन अमृत क्या है, ये तो विष हुआ, दुनिया की इच्छाएं, इस दुनिया में जो सब सेल्फिशनेस है। लेकिन अमृत क्या है जिससे हम प्रभावित नहीं होंगे, विष होते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होंगे। क्या है अमृत? कृष्ण की सेवा में, कृष्ण का नाम और कृष्ण की कथा और कृष्ण के भक्तों का संग, जिसमें हम वो नाम और कथा श्रवण कर सकते हैं, इसको कहते हैं अमृत। क्या है अमृत?
कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा और कृष्ण के भक्तों का संग, क्योंकि भक्तों के संग में ही हम वो नाम और कथा श्रवण कर पाएंगे। तो ये जो नाम हरिनाम संकीर्तन है, ये जो नाम जप है, ये जो कृष्ण कथा है, ये जो हमारे हृदय में जाती है, तो जो लाखों करोड़ों जन्मों की जो प्यास है वो उसको बुझा देती है। परस्परानुकतरं पावनं भगवद्यशः मिथोरतिर्नतस्तुष्टिर्निवृतं पितात्मना मच्चित्ता मदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च मनन्ति च प्रविष्टकर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् धुनोति शमनं कृष्ण सलिलस्य यथाचरत्। वो कह रहे हैं ये जो कृष्ण कथा है, ये जो कृष्ण नाम का संकीर्तन है, ये जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है कर्णों से, भक्तों के संग में, जब हम अपने कर्णों को इस निर्मल भगवान के इस निर्मल रूप का, जो ध्वनि के रूप में आता है, आसानी से कोई भी इसका शरण ले सकता है। जब हमारे हृदय से, कर्णों से प्रवेश करके हृदय तक जाता है, और अगर हम इसे नम्रता से स्वीकार करते हैं, स्वेच्छा से, तो क्या होता है, हमारे जीवन में ये जो सारी गलत इच्छा है उनको खत्म कर देते हैं। नहीं तो जीवन, हर कोई दुनिया में, छोटे बालक, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में उलझा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे गलत आदतों में उलझा हुआ है। इतना सुडौल व्यक्ति रहेगा लेकिन एक छोटी सी गलत आदत नहीं छोड़ पाता, गाली बोलने की आदत नहीं छोड़ पाता, लड़की छेड़ने की आदत नहीं छोड़ पाया, सिगरेट पीने की आदत नहीं छोड़ पाया, लोग टीवी देखने की आदत नहीं छोड़ पाए, दूसरों से ईर्ष्या, मतलब एक हृदय में एक आग की तरह होती है, धक धक करके जलती रहती है, खोखला कर देती है अंदर से उसको। तो ये सब चीजें जो है विष के तुल्य है, लेकिन इस विष का प्रभाव नहीं होता है तब जब अमृत होता है। जो देवता लोग भी और दानव लोग भी लड़ रहे थे ना अमृत के लिए, क्यों? क्योंकि लंबा जीवन चाहते थे हमेशा के। तो भाई कोई तो कह सकता है कि हम तो आत्मा ही हैं, हम तो कभी मरने नहीं वाले, गीता के दूसरा अध्याय में बताया गया, सही है, लेकिन ऐसे जीवन का क्या मतलब है? एक पेड़ भी खड़े हुए हैं, कई सारे पेड़ इस दुनिया में हजारों वर्षों से, कई लोग इतना लंबा जीवन जीते हैं, क्या कर रहे हैं जीवन में? जीवन की गुणवत्ता क्या है? जीवन में व्यक्ति प्रसन्न है क्या? इस समाज के प्रति, इस मानव समाज के प्रति, इस धरती के प्रति उसका योगदान क्या है? क्या वो प्रसन्न है? क्या वो संतुष्ट है? तो उसके लिए चाहिए अमृत। जब अमृत हमारे हृदय में जाता है तो वो हमारे हृदय में क्रांति मचा देता है। हमारे हृदय को एक कमल के पुष्प से तुलना की गई है जगह श्रीमद् भागवतम में। तो कमल का पुष्प जैसे खिल जाता है ना, प्रफुल्लित हो जाता है पूरी तरह से। एक और जगह ब्रह्मा जी ने तुलना दी है, उपमा दी है कि जीव जो है वो एक सुषुप्त अवस्था में है। सुषुप्त मतलब सो रहा है ना? लेकिन जब कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा उसके पास जाती है तो वो जागृत हो जाता है। जैसे एक और उपमा दी गई है भागवत में ही, सुखदेव गोस्वामी द्वारा, सुखदेव गोस्वामी नहीं है, सुखदेव गोस्वामी ने तो बताया ही है, ऋषभ देव द्वारा, भगवान स्वयं ऋषभ देव वो 5वें स्कंद में बताते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म, हर व्यक्ति क्या है, एक पागल व्यक्ति की तरह। जैसे आप पागल खाने में जाते हैं तो पागल खाने में व्यक्ति से पूछेंगे आप कौन है, तो क्या बोलेगा? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पागल का क्या वो होता है, सूचक है ना, वो अपने आप को वो मानता है जो वो नहीं है।
इस दुनिया में बताइए कौन पागल है? हम शरीर नहीं है, लेकिन क्या मानते हैं अपने आप को? और जो हम हैं, है ना, जीव भूत सनातन, करेक्ट, तो वो हम अपने आप को मानते हैं? नहीं। तो इस दुनिया में लोग सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, है ना, या मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, मैं ये हूं, वो हूं, लेकिन हम वो है ही नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म। नूनम प्रमत्ते मतलब हर व्यक्ति इस धरती में क्या है? पागल। उसको पता ही नहीं वो कौन है। उसके कारण वो क्या करता है? जब व्यक्ति पागल होता है तो क्या करता है? उल्टे सीधे कार्य करता है, जो उसको नहीं करना चाहिए वो करता है। तो कुरुते विकर्मा, है ना, क्या करता है? उल्टा सीधा कार्य करता है, विकर्मा, जो कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो रिकमेंडेड। इसी तरह से लोगों को मालूम नहीं है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, वो भगवान के अंश है। अरे कोई अंबानी का लड़का हो, है ना, और वो ऐसे भटक भटक के इधर, उसको पता ही नहीं कि वो अंबानी का लड़का है, सोच रहा मैं कौन हूँ, इधर उधर कष्ट झेल रहा है, तो आप क्या बोलोगे? भैया, है ना, आपको समझ में आना चाहिए आप कौन हो, हम आपको रिमाइंड कर रहे हैं। तो एक पागल व्यक्ति को आप क्या करते हो? रिमाइंड करते हो। आप अशोक हो, अशोक हो, अशोक हो, ये देखो, ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी हैं, याद आया? फिर झटका देते हो, याद नहीं आता था। आप अशोक हो, अशोक हो, ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी, आप यहाँ रहते थे, ये देखो ये स्थान है, याद आया? इसी तरह से ऋषभदेव कहते हैं जीव को शास्त्र और गुरु और वैष्णव याद दिलाते हैं, आप कृष्णदास हो, कृष्णदास हो, कृष्णदास हो, याद आया? ये कृष्ण है, देखो देखो कृष्ण, यहाँ से व्यवस्था वही है ना, और कृष्ण का नाम हर जगह चलता रहता है। मंदिर में तो आप जहां जाओ वहां किसको किसको डांटोगे तो भी कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा, नहीं? रोहिणी सूत्र तो भी आपको बलराम जी को याद करना पड़ेगा। तो ये भगवान ने अरेंजमेंट कर दिया था। शास्त्र खोलोगे, भगवान ही भगवान का डिस्क्रिप्शन, संकीर्तन सुनोगे, प्रसाद लेने बैठोगे, किसका झूठन है? कृष्ण का। तो ये पूरी व्यवस्था है भगवान की। ये जो पागल जीव है, जो अपने आप का अहित कर रहा है, दूसरों का अहित कर रहा है, उसे याद दिला, ये राधा रानी है, आपकी माता है, ये कृष्ण है, आपके सखा हैं, आपके पिता हैं, आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, और आपके जीवन में आपको क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र द्वारा, गुरु द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। और फिर आपको झटके भी देते हैं, आप नहीं मानते हो तो। झटका कौन देता है? माया देवी, यमराज जी। उनको अपने पिताजी ने नियुक्त किया, ये मानेगा नहीं आसानी से, तो इसको झटका देने का। तो झटका मिलता है तो आज, है ना, कभी कभी आदमी, हमको भगवान की क्या जरूरत है, फिर आता है कुछ समय बाद, नहीं नहीं जरूरत है। इस दुनिया में कोई नहीं बचता है, कोई भी नहीं बचता, एक अपवाद नहीं बचता है, एक अपवाद नहीं बचता है, क्योंकि हम भगवान के बिना अधूरे हैं। भगवान हमारे बिना अधूरे नहीं है। भगवान परम सत्य है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ही डज नॉट नीड अस, वी नीड हिम। तो इस तरह से अमृत, अमृत क्या है? भगवान का नाम, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथा। नैवो तुझे परतरत्यय वैतरण्यास त्वद्वीर गायन महाप्रतमग्न चित्ता शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्था माया सुखाय भरमुद्वहतु विमुन्नान्। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं नरसिंहदेव को, हे नरसिंहदेव, आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ भगवत धाम लौटूं? नहीं, मुझे इस दुनिया से डर नहीं लगता, इस दुनिया में रह के आपकी सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि तुद वीर गायन महा अमृत मग्न चित्ता, जब मैं आपकी वीर गाथा, आपकी कृष्ण कथा का पान करता हूं अपने कर्णों द्वारा, ये कैसा पान है? ये ऐसा अमृत है, ऐसा पान है जो कर्णों द्वारा किया जाता है। जब मैं आपकी वीर गाथा का पान करता हूं तो मुझे कैसा अनुभव होता है? महा अमृत,
तद वीर गायन महाअमृत, है ना, मग्न चित्त। और ये सुन के, आपकी गाथा सुन के मैं क्या हो जाता हूं, मेरे चित्त में मग्न हो जाता हूं आपके स्मरण में। अरे सीता मैया, वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि सीता मैया जब कष्ट से, इतने सारे कष्ट में थी, पीड़ा महसूस कर रही थी, रावण के चंगुल में फंस के 10 महीना हो गया था उनको, लेकिन जब हनुमान जी वहां आए तो सोच रहे थे कि रोती हुई मैया को मैं देखना नहीं चाहता। देखिए, रोती हुई सीता, है ना, सबसे बड़े दुख का कारण बनती है, विनाश का कारण बनती है। सीता को जब अयोध्या में लेकर आए थे तो अयोध्या खिल उठी थी, क्योंकि सीता खुश थी, राम के साथ थी तो खुश थी। रावण ने सीता को अपने राज्य में लेकर आया, लेकिन राम से वियोग करके, इसलिए सीता दुखी थी। और दुखी सीता आपके विनाश का कारण बनती है। लक्ष्मी होने से, पैसा होने से सुख नहीं आता है। जब लक्ष्मी दुखी होगी तो आपके यहां विनाश कर देगी, आपके जीवन में सत्यानाश कर देगी। और वही लक्ष्मी जब खुश होंगी तो उनकी मैया की कृपा आपको मिलेगी, है ना। वही राधा रानी है जो देखिए कितने, क्योंकि आपने उनको बेड़ी माधव के साथ रख रखा है तो बड़ी खुश है। आप उनसे अलग कर दो तो दुर्गा बन जाएंगी वही और फिर ठोक देंगे। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा कोई माता है, जब तक बच्चे से खुशी खुशी, तो बच्चे को कितना प्रेम करती है, और बच्चा बहुत ज्यादा नाटक कर दे बहुत देर तक, फिर वही माता जो है, हाँ, भद्रकाली, चंडी, दुर्गा, जो आप बोलो वो सब बन जाती है। काल, साक्षात काल बन जाती है ना। आपने देखा होगा शिव जी के ऊपर भी जो है तांडव कर लेते हैं। शिव जी सबके ऊपर तांडव कर सकते हैं, उसके ऊपर तांडव कर बैठती है पार्वती। तो इसीलिए बताया जाता है कि जब कृष्ण की कथा आप पान करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, अमृत, महाअमृत। ये महाअमृत कैसा होता है, ये आपके हृदय में है ना। जैसे भारत का जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ था ना, आपने सुना होगा सारी उसके बारे में स्टोरीज वगैरह। तो जब लोग सुनते थे भगत सिंह से या अलग अलग उन लोगों से, चंद्रशेखर आजाद से, इन सब लोग सुनते थे आजादी चाहिए, तो मुझे खून दो, मैं माया, सुभाष चंद्र बोस, तो एकदम जागरूक हो जाते थे। इसी तरह से हमारी जो सोई हुई भक्ति है, जब हम सुनते हैं, किनसे सुनना चाहिए, जैसे राष्ट्रवाद है, किससे सुन सकते हैं, जो एकदम आचार्य राष्ट्रवादी हैं है ना, उनसे सुनते हैं तो इनकलाब जिंदाबाद। इसी तरह से हमको सुनना चाहिए किससे, जो एकदम परम वैष्णव है, जो अपनी भक्ति में स्वयं बड़ा वो रखते हैं, भक्ति में उनका टेम्परेचर बहुत हाई है ना, और उनकी भक्ति बड़ी शुद्ध है, एकनिष्ठ भक्ति है, फोकस्ड है। वो आपको इस दुनिया से निकाल सकता है। कोई ऊपर है तो आपको आसानी से खींच सकता है, नीचे से ऊपर गिरना बहुत मुश्किल है ना। तो इसलिए ऐसे वैष्णवों के संग में, मतलब सभी वैष्णवों के संग में, ऐसे वैष्णवों के द्वारा हमें कृष्ण नाम और कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए, जो हमारे हृदय में सोती हुई भक्ति को, सोते हुए कृष्ण प्रेम को जगा सके। क्योंकि जैसे आप किसी बर्तन में खाना बना के उसको अगर बहुत समय तक ऐसे ही रख दे गंदा, या कोई गंदे स्थान को गंदगी में रखे रहने दो, बाद में जब आप क्लीनिंग करने की कोशिश करते हो तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने तुरंत में हटा दिया तो केवल पानी से हट जाता है, बहुत समय बाद हटाया तो उसको रगड़ना पड़ता है, और बहुत ही समय बाद किया तो उसको नींबू लगाओ, एसिड लगाओ, हराना टीका कई बार करते रहो, तो फिर धीरे धीरे करके हमारी स्थिति उस गंदगी में, उससे भी बेकार में है। क्योंकि लाखों करोड़ों जन्मों से जो है हम माया के जाल में फंसे हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए, डेली नित्यम भागवत सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया, हरे नाम संकीर्तन दिया, और उसमें क्या है, नींबू विम वगैरह लगाना पड़ेगा और अच्छे स्क्रबर से। इसका क्या मतलब है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन मतलब नहीं, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, डेली भगवान का नाम माला पे जप करो।
भाई आपको इस दुनिया में, इस जीवन में भी बेहतर व्यक्ति बनना होता है तो क्या करना पड़ता है? स्कूल जाना पड़ता है ना, अच्छा लगे या ना लगे। ये अच्छा है मेरे लिए, आप बीमार हो गए, अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है दवाई लेना, फिर भी मैं, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा है। इसी तरह से अमृत, महाअमृत का पान करना, तो कभी कभी हो सकता है इतना उत्साह नहीं रहे साधना में, कभी रहे कभी नहीं रहे, लेकिन नहीं, ये मुझे करना है क्योंकि भगवान ने कहा है और मेरे लिए अच्छा है। और कुछ समय बाद अपने आप वो दिख जाएगा कि हाँ इसने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, आप करते रहेंगे। आप कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी अगर बार बार स्पेस दबाते रहते हैं तो कुछ महीनों बाद देखते हैं तो वो भी चिकना हो जाता है, जहां से वो कुएं से वो खींचते हैं ना रस्सी, वो बाल्टी से, तो वो रस्सी से उसमें पत्थर में है ना वो बन जाता है, वो चिकना हो जाता है। इतना बल होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए नित्य प्रतिदिन लगे रहो। षण्वतम श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नादि दीर्घेन भगवान विशते हृदि। कह रहे षण्वता, सुनिए, श्रद्धया, श्रद्धा से, नित्यम, प्रतिदिन, ठीक है, और गृणतश्च, उसे ग्रहण करने के, जैसे एक स्पंज नहीं रहता है, स्पंज, वो पानी कहीं पे है तो उसको टच करेंगे तो पोंछे का कपड़ा अलग से आता है ना, तो आप जीन्स के कपड़े से पोंछा करेंगे तो उतना नहीं, देखो कॉटन का होता है वो वैसा रेशेदार, तुरंत पानी को खींचता है, गंदगी को सोखता है, करेक्ट। आप सोप यूज करते हैं, उसमें TFM होता है, TFM परसेंटेज होता है, तो इसलिए वो आप अपने जब स्किन पे लगा देते हो तुरंत गंदगी को, ऐसे आपका जो डिटर्जेंट होता है, ऐसे आपका जो वॉशिंग पाउडर, सब में गंदगी को लेने की एबिलिटी होती है, उस प्रकार की गंदगी। इसी तरह से बताया गया है हमारे हृदय में वो भूख होनी चाहिए, भूख। जब आपकी भूख होती है तो आप किसी चीज को ग्रहण कैसे करते हो, और वो डाइजेस्ट कैसे होता है, तुरंत। भूख है तो आप खाते हो तो मजा कब कैसे आता है, उस पात्र पर डिपेंड करता है या जो उसमें है चीज है उस पर डिपेंड करता है, भूख पर डिपेंड करता है, उन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको भूख है तो आपको केवल चावल और दाल से आपको बहुत आनंद आता है, और भूख नहीं है ना तो आपको कोई गुलाब जामुन, लड्डू, पेड़ा, केक वेक सब देता है, आपको दूर रखो उसको। सही बात है। खैर वो अलग बात है, यूपी का हर युवा जो हमेशा भूखा रहता है खतरनाक एबिलिटी है, अच्छी बात है। तो आध्यात्मिक जीवन में भी सदैव भूखे रहना चाहिए। कहाँ है कृष्ण, अरे ये देखो यहाँ कीर्तन हो रहा है कृष्ण, भूखे नंगे प्यासे, हर जगह लंगर चल रहा हो, हर मंदिर लंगर है, केवल प्रसाद का नहीं, इस प्रसाद का, कथा का, कीर्तन का, और उसमें हमको जाना चाहिए कैसे, एकदम आतुरता से। वो कहते हैं ना, उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत् कर्म प्रवर्तना संगत्यागा सतो वृत्ति षड्विधभक्तिर् प्रसिद्ध्यति। आपकी भक्ति में 4 चांद लग जाएंगे जब 6 चीजें पालन करेंगे। सबसे पहला क्या, उत्साह, उत्साह से। मंगल आरती चल रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो जब हम सुने, हम रिपीट करें तो कैसे, उत्साह से, ऐसे नहीं, उत्साह से मतलब कैसा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस तरह से एकदम उत्साह से भक्ति करना है ना। प्रसाद भी उत्साह से लीजिए, हरि बोल महाप्रसाद की। अब भगवान का अभिषेक होगा तो उसका भी उत्साह से, नृत्य कर रहे हैं तो उत्साह से, सेवा कर रहे हैं तो उत्साह से। तो ऐसा जो उत्साह होता है वो नाइट्रो बूस्टर की तरह होता है। जैसे एक कार में या एक बाइक में आप नाइट्रो बूस्टर लगाते हैं, पहले ऐसे जा रहा है, फिर क्या होता है, ऐसा रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाएगा आपका चंद्रयान। अपना लेकिन चंद्रयान नहीं, अपना क्या गोलोकयान। तो पुनः लीला में आते हैं तो कृष्ण उस वृक्ष पर, एक और आचार्य द्वारा वर्णन दिया जाता है कि वो वृक्ष तो मृत ही था, है ना, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपने चरण कमल उसके ऊपर रखे तो वो जीवित हो गया। तो ये भी वर्णन आता है कि कैसे हमारे जीवन में हम तथाकथित रूप से जीवित तो हैं, लेकिन ऐसा जीवन किस काम का है जिसमें कृष्ण नहीं है, सूखा हुआ जीवन रहता है। सूखा जीवन अच्छा नहीं लगता है ना। तो जब कृष्ण आते हैं तो जीवन जो है कृष्ण रस से भर जाता है, भक्ति शक्ति से भर जाता है। तो कृष्ण के चरण कमल पढ़ते से ही वो जागृत हो गया। तो कृष्ण उसके ऊपर चढ़े, ऊपर तक गए और वहां से वो किनारे पर था, तो वो जो झील थी उसमें कृष्ण ने डुबकी लगा दी। जैसे ही उसमें डुबकी लगाई, वो जितने ऊपर से गए थे ना, कृष्ण तो छोटे से बालक थे 5 वर्ष के, लेकिन क्योंकि उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड है ना। आपने वो लीला सुनी होगी जब यशोदा मैया ने उनके अंदर ब्रह्मांड देखा था। हाँ, हम मिट्टी खाकर फिर यशोदा मैया ने मुंह खुलवाया था तो ब्रह्मांड देखा था। तो कृष्ण के अंदर तो पूरी सृष्टि है। तो कृष्ण कितने भारी हैं। जब कृष्ण कूदे तो झील का आधा पानी जो है बाहर इधर उधर, इतनी बहुत बड़ी झील थी। तो उसके अंदर ये जो नाग बैठा था, जो उसको अपना साम्राज्य, जैसे कुत्ता नहीं होता, कुत्ता वो गली को अपना मान लेता है, और आप वहां जाओगे तो और फिर आपको डराता है, आप गाड़ी चलाओ गाड़ी के पीछे आएगा। फिर अंत में जब बहुत परेशान है तो आपको एक डंडा दिखाना ही पड़ता है, ऐसे करके निकल जाए। ऐसे ही जो नाग था, इसको लगा हमारा है, हम आ गए झील में मतलब, और ये भौंक तो नहीं रहा था, लेकिन अपना विष जो है, इसलिए वहां पर परिंदा भी नहीं था, वहां की सारी मछलियां मर गई थी। कोई परिंदा ऐसा बताते हैं ऊपर से जाता भी था तो जो वो उसका जो विष है, उसका धुआं, गरम गरम विष था, उसका धुआं ऊपर तक जाता, फ्यूम्स, और परिंदा मृत होकर गिर जाता था। इन लोगों ने पानी पिया था, जो बछड़े थे कृष्ण के जो सखागण थे, गोप बालक, तो वो भी गिर गए थे। तो कृष्ण अकेले उसमें कूद गए, और अब कृष्ण उसको चैलेंज, अब कृष्ण को तो उसके पॉइजन से कोई फर्क पड़ नहीं, उसका तो पॉइजन भी कृष्ण से आया है। यम यम विभूति मत्सरम श्रीमद ऊर्जितमेव तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। तो ऐसे कृष्ण को कोई क्या कर पाएगा। तो इसने बोला, मेरे राज्य मेरे साम्राज्य में किसकी जरूरत हुई है, किसने दुस्साहस किया है, अरे किसकी मृत्यु आई है। तो चला देखते हैं भाई कौन है। देखा तो छोटा सा नीले कलर का उद्दंड बालक, इसको तो मैं पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा और आज मेरा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। चला ही कृष्ण की ओर। अब इतने में क्या हुआ था, क्योंकि ये अपशकुन की घटनाएं थी, क्योंकि वो लोग सब मूर्छित हो गए थे। तो पहले बताया जाता है कि कलयुग तो पूरा ही अपशकुन है। तो कलयुग में तो शकुन क्या कहो और अपशकुन क्या। लेकिन पहले के जमाने में सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में अपशकुन होता था। तो आई थिंक पुरुषों की बाईं आंख और महिलाओं की दाईं आंख फड़कती थी, और प्रकृति में भी कुछ लक्षण दिए जाते थे, कुत्ते, गीदड़ वगैरह
ऐसे है ना। और आपको प्राकृतिक रूप से कई लक्षण जो बुद्धिजीवी लोग थे उनको समझ में आए थे कि भाई ये कुछ तो हुआ है। और वृंदावन में जैसे ही अक्षकों को जैसा कुछ दिखता था तो समझ आते थे कि कृष्ण जो है, कृष्ण के ऊपर कोई अटैक कर रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स देखे, लक्षण देखे, तुरंत वो लोग गए उस दिशा में। तो ये झील के पास ब्रजवासी आकर इकट्ठा होने लग गए, एकत्रित होने लग गए। यशोदा मैया भी आ गई, नंद महाराज भी आ गए। उन्होंने देखा सब मूर्छित पड़े और कृष्ण जो है तब तक झील में थे। और झील में ये जो कालिया है वो कृष्ण के आके कृष्ण के पास आके उनसे लड़ने लग गया था। कृष्ण कभी इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, और वो भी उनके पीछे भाग रहे हैं। कृष्ण चाहते तो उसको एक क्षण में निपटा देते हैं, लेकिन वही बात है, हम ये जो आपको लीला क्यों बता रहे हैं, ये आज का श्लोक है, उस वियोग के प्रबल क्या है, भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण तो कृष्ण ने जिस तरह से वो ऐसा बताते 6 घंटा इनके साथ इन्होंने जो है लुका छिपी खेली और लड़े 6 घंटा। लंच टाइम के थोड़ा सा पहले ही चालू हुआ था, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास टाइमिंग दिया गया है, दोपहर के पहले, है ना। दोपहर मतलब 12 बजे जब सूर्य पर आता है, उसके थोड़ा सा पहले ही चालू हुआ था और संध्या तक चला था, सूर्यास्त से थोड़ा पहले तक हो गया ना 6 घंटा। 6 घंटा कृष्ण ने ड्रामा खेला, मूवी, एक तरह से फ्री मूवी शो। लेकिन इस मूवी शो में ट्रेजेडी थी, एडवेंचर था, और मतलब क्या बोलते हैं, उतार चढ़ाव भी थे बहुत सारे, हाँ स्टंट्स थे, एक्शन था। तो बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, हम तो थोड़े थोड़े हाईलाइट बताते हैं। तो जैसे कालिया इनके पीछे पड़ गया, बिल्कुल ऐसा अपने सारे फनों को ऐसा, और अपने मुंह से वो निकाला था बीच में विष, उसके मुंह से अग्नि भी निकल रही थी, है ना, और विष भी निकल रहा था। और वो देख के यशोदा मैया मूर्छित हो रही थी, कभी खड़ी होती देखती फिर, और कभी पाते कि कृष्ण उनके उसमें फंस गया है, कॉइल्स को क्या बोलते हैं, हाँ कुंडली में फंस गया है। और वो ऐसे ऐसे करके और फिर कुंडली में फंसा के कृष्ण कभी कभी ऐसे जान करते से जो है नाटक कर रहे थे, कृष्ण क्या है तो निकल सकते हैं। और जब बहुत ज्यादा हो रहा था तो कृष्ण फिर अचानक से जो अपने शरीर को जो है थोड़ा और छोटा करके उसको चिकना कर लेते और हमसे निकल जाते हैं। और ये सोचा था यार मैं सबको हरा देता हूँ, ये पट्टा जो है ये छोटा सा उद्दंड बालक गांव का, है ना, जरा सी धोती पहना हुआ है बस, और ये हमको जो है हाँ चैलेंज कर रहा है, कैसे कर रहा है ये। और एक बार तो क्या हुआ कि इसने कालिया ने कृष्ण को ऐसा पकड़ा अपने इसमें कुंडली में, और सारे फनों से ऐसा आके और पूरा झील के अंदर ही चला गया कृष्ण को लेकर, और कई घंटे तक कृष्ण आए नहीं बाहर वापस, ये भी नहीं आया वापस। तो सब जो है रोने लग गए बाहर, है ना, यशोदा मैया, नंद महाराज, बाकी सब बड़े गोपगण सब रोने, सब नारायण से प्रार्थना कर रहे, विष्णु विष्णु नरसिम्हा नरसिम्हा। और जो है सब, कोई मूर्छित हो रहा है, कोई रो रहा है, कोई इसको गाली दे रहा है, गालियां भी चल रही थी वहां पर, है ना। कोई ब्राह्मण लोग के बारे में बताया जाता है, वो श्लोक वगैरह उच्चारण करके इसको शाप देने लग गए। लेकिन कृष्ण तो इन सभी के भक्तों के हृदय की जो भक्ति है उसकी तीव्रता को बढ़ा रहे थे। जैसे आप कभी हलवा बनाते हो, 5 मिनट में भी बना सकते हो, सारा सब कुछ डाला करके, लेकिन एक तरीका होता है उसमें आप आधे घंटे तक, 1 घंटे तक धीरे धीरे उसको जो है, पहले तो उसको ऐसे ही जब आपने पानी वगैरह नहीं डाला है या सब कुछ नहीं डाला है तब तक ही उसको थोड़ा रोस्ट करते रहो अच्छे से, है ना। फिर उसको जो है धीरे धीरे मध्यम आंच पे और तो उसका जो टेस्ट निकलता है वो बात ही अलग। तो कृष्ण चाह रहे थे कि इनका जो प्रेम का संबंध है ब्रजवासियों के साथ वो केवल दूध नहीं रहे, गाढ़ा हो जाए खोए की तरह। उसको भी जो है उसमें तरह तरह के फ्लेवर मिला के उसको जो है इतना इतना उसको स्वादिष्ट बना दो कि खाने में आनंद आए। इसलिए वियोग जो है भक्ति में, है ना, वो जब वियोग होता है तो जब योग होता है कुछ समय बाद तब कैसा आनंद आता है।
जब आप स्ट्रगल करते, संघर्ष करके कुछ प्राप्त करते हो तो उसकी बात ही अलग होती है। नहीं, जब आप पूरे दिन भर जब थक के जब लेटते हो तो कैसा सोने में आनंद आता है। और नहीं तो कई लोग जो है, जो एकदम आराम से रहते हैं, कुछ करते हैं, काम हम नहीं करते हैं, सोते हैं तो भी सोचते रहते हैं क्या करूं, क्या चल रहा है दुनिया में, दिमाग स्विच ऑफ नहीं होता है ना। तो सोने में वैसा आनंद नहीं आता है। और हरे कृष्णा भक्त को जब प्रसाद लेने बैठा हो, कई बार जो है किचन का काउंट, वो बोलो 50 भक्त हैं, अब वो पूछता है, अगर वो परिपक्व किचन इंचार्ज है इस्कॉन मंदिर का, तो पूछे 50 कौन है, बाहर के लोग हैं या भक्त हैं? तो बाहर के लोग हैं तो 25 का बनाएगा, भक्त है तो 50 का। और बोलेगा आई वाइफ के भक्त हैं, हाँ तो 75-80 तो वो बताएगा कि पूरा वो मतलब फास्टिंग वगैरह करके और पूरा फेस्टिवल करके आई वाइफ के भक्त और ब्रह्मचारी हैं तो 100 है ना, करेक्ट ना। तो कृष्ण जो है तीव्रता को बढ़ा रहे हैं उनकी भक्ति की, उस वियोग को देकर। जब योग होगा तो है ना, तो बहुत आनंद है। तो ये कृष्ण का तरीका है। इसलिए अपने जीवन में भी कई बार वो जो है अपनी सेवाओं में, अपने व्यक्तिगत जीवन में उतार, तभी तो मजा आता है ना। भाई आपको एकदम उबला हुआ खाना देते हैं, लो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इससे, आपको मजा आएगा नहीं, है ना। कुछ मसाला होना चाहिए, कुछ मीठा हो, कुछ तीखा हो, कुछ खट्टा हो, है ना, करेक्ट। सब एक जैसा हो तो कैसा है। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद कृष्ण वापस बाहर भी आ गए, तो सभी बोले जय जय, तो भी अपने कृष्ण को देख के सब खुश हो गए। कृष्ण, फिर कृष्ण इनसे लड़ने लग गए। अब इन्होंने क्या करा, इनको अपने उसमें फंसा लिया, और कभी इस फन से कभी उस फन से, तो कृष्ण इनके फनों पर कूदने लगे। पहले एक फन पे कूदे, है ना, तो वो मुंह से वो विष वगैरह निकाल रहा था, और कृष्ण नाचने लग गए। बांसुरी निकाल ली एक हाथ से और दूसरे हाथ से ऐसे, और पैर से नाचने लग गए, है ना। तो ये जो कुचिपुड़ी, ओडिसी और भरतनाट्यम है, ओरिजिनली वहीं से चालू हुआ था। तक दिन तक दिन तक दिन, फिर दूसरे फन से अटैक करता है ऐसे, एक फन पे नाच रहा है ना, तो कृष्ण उछलते है ना सुर ताल के साथ, तक तक, फिर उस फन पे आ जाते हैं, तक दिन तक दिन तक दिन तक, फिर तीसरा फन आता तो उसको चलते तर तक तर तक तर तक तर। तो पूरा इतना सुंदर कृष्ण ने उसको स्टेज ही बना दिया। ये बोला, अब हम लोग तो हंस रहे हैं और ब्रजवासी लोग प्रसन्न थे, लेकिन एक व्यक्ति को बहुत पीड़ा हो रही थी। कौन? कालिया। क्योंकि अब हमको लगा कृष्ण कितने कोमल मधुर है, लेकिन वही चरण कमल कृष्ण के उसको बहुत हैवी पड़ रहे थे, हथौड़े की तरह पड़ रहे थे उसको। और ये कृष्ण की खूबी है, एक पंथ कई काज। तो आचार्यगण इसका वर्णन करते हैं कि उसके मुंह से जो अग्नि निकल रही थी वो धीरे धीरे शांत हो रही थी, कि उसका जो अहंकार है वो नहीं। जब आदमी अहंकार से फूल जाता है तो दूसरों के प्रति उद्दंडता करता है, इसलिए उस अहंकार को दबाना, जैसे आप एकदम हाई वोल्टेज आएगा तो आपके सारे अप्लायंसेस जल जाएंगे, इसलिए आपको ट्रांसफार्मर लगता है ना नीचे लाने के लिए, तभी तो आप उसको यूज कर पाते हो। नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी है, वोल्टेज है, लेकिन किसी काम का। दूसरा बताते हैं उसका जो विष है वो भी पूरा निकल निकल के समाप्त हो जाता है। इसी तरह से व्यक्ति का जो गर्व रहता है, अभिमान रहता है, वो कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो गलत और सही में अंतर नहीं कर पाता है, किसी भी तरह का व्यवहार। तो उसकी अग्नि और उसका विष दोनों कृष्ण समाप्त करे। उसके साथ साथ में उसका जो बल है उसको बिल्कुल एकदम, है ना, वीक, कमजोर। तो ऐसा कई समय तक करके फिर कृष्ण को समझ में आ गया कि भाई अब जो है, अब मैं सीमा तक पहुंच गया हूं मेरे भक्तों की। तो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो जो गोप बालक वगैरह थे ना, एक्चुअली उनको तो मैं बात बताना भूल गया, उनको तो कृष्ण ने
झील में कूदने से पहले ही वापस रिवाइव कर दिया था। कैसे? उनके बस दृष्टिपात करके, उनको हाथ से ऐसा करके, क्योंकि कृष्ण से आप कांटेक्ट में आते हो, वही अमृत है, वही ना। कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण का है ना, जागृत हो जाता है व्यक्ति, पुनः जागृत हो जाता है। हर व्यक्ति मृत है आध्यात्मिक रूप से इस दुनिया में, लेकिन जैसे ही कृष्ण का नाम लेता है जागृत हो जाता है। तो ऐसे करके फिर अंत में कृष्ण इसको मारने ही वाले थे, लेकिन तब क्या होता है, उसकी जो पत्नियां थी, कुछ नाग पत्नियां थी, है ना, माताजी नाग। अब हमको तो प्रभु नाग माताजी नाग में क्या अंतर दिखेगा? नाग को भी कोई अंतर नहीं दिखता है, शेर को भी कोई अंतर नहीं दिखता है प्रभु जी माताजी में। ये तो माया का प्रभाव होता है, जिसके कारण हमको काम वासना लगती है। हाँ माताजी क्या लड़की लड़की करके, लेकिन एक्चुअली सब हार्ड मास का शरीर है। इतिहास साक्षी है, मैथुन जीवन से आज तक कोई भी संतुष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अगली पीढ़ी को लगता है हम होंगे कामयाब एक दिन। कुत्ते को क्या फर्क पड़ रहा है कि आप छिपकली को देखते हो, आपको पता चलता है माता जी प्रभु जी नहीं रहता, लेकिन है उसमें भी। तो ये भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है कि हमको किसी और के शरीर से एक सुख की प्राप्ति होगी। शादी करिए, लेकिन इस भ्रम में मत रहिए कि इससे संतुष्टि प्राप्त होगी। ट्रेन में आप देखिएगा, युवा लोग अपने डब्बे में नहीं बैठेंगे, घूमते रहेंगे पूरी ट्रेन में, है ना, युवतियों को देखने के लिए, और उनके मुंह पे एक कुटिल सी मुस्कान रहती है। भविष्य उज्ज्वल है। जिन्होंने भविष्य उज्ज्वल वाला काम कर लिया है, उनको देखो, वो ट्रेन में बैठे रहते हैं। इनको सीख लेनी चाहिए उनसे। और जो भक्त हैं वो बैठे रहते हैं या घूमते रहते हैं, लेकिन हरे कृष्ण, सीख लेनी चाहिए उनसे। तो जब कृष्ण केंद्र बिंदु में, तो सारे ब्रजवासी बड़े खुश थे। तो नाग पत्नियां जब बाहर आई, तो ये उनकी भक्त थी कृष्ण की। तो ये आके बोली कृष्ण को, हे कृष्ण, अरे कस्यानुभव, एनीवे आई डोंट वांट टू, बहुत अच्छा वर्णन पूरा, लेकिन टाइम लग जाएगा। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पित करती है कृष्ण को, बहुत ही सुंदर, भागवत की सबसे अनन्य प्रार्थनाओं में से एक मानी जाती है नाग पत्नियों की प्रार्थना। उसमें वो कहती हैं कि हमने आपकी अपने जीवन में इतनी तपस्या करी और आपकी इतनी भक्ति करी, लेकिन आपने कभी अपने चरण कमल हम पर नहीं रखे। अरे हम क्या दुर्भाग्यशाली हैं। और वो कहती है कि ये जो ब्रज है, जो ब्रज की भूमि है, ये कितनी पावन है, क्योंकि इसमें हर जगह आपका पग पड़ा हुआ है। तो ब्रजवासी कभी भी उसके ऊपर चलते नहीं थे ना, उनका एक अंडरस्टैंडिंग था कि नहीं, इसको मिटाना नहीं, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा आभूषण है ना, पृथ्वी का सबसे बड़ा आभूषण ही कृष्ण के पद चिन्ह थे। फिर वो कहती हैं कि उसके बाद वो कहती हैं कि ये जो यमुना नदी है, इसका जो जल है, ये तो चरणामृत से भी ज्यादा पवित्र हो गया, क्योंकि इसी में आप अटखेलियां खेलते हैं, इसी में आप इतने तरह तरह की लीलाएं करते हैं। इसलिए आम लोग क्या बोलेंगे, गंगा सबसे ज्यादा, गंगा का बड़ा, लेकिन वैष्णवों के लिए गंगा से ज्यादा महत्वपूर्ण है यमुना। गंगा में आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन यमुना में आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा। भक्तों के लिए यमुना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है आंतरिक रूप से। लेकिन आप ज्यादातर शास्त्रों में ज्यादातर जगह देखेंगे तो गंगा, गंगा सही है, चरणामृत भी वो भी है, लेकिन यमुना में कृष्ण ने, तो वो यमुना का गुणगान करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये जो कालिया है, ये तो गलत संगत के कारण, इसके जो अहंकार के कारण है, जो इसके शरीर में भी विष था, मन में भी विष था, लेकिन क्योंकि आपने इसको इस तरह से हरा दिया है, इस तरह से इसको, अब इसको समझ में आ गया, ये हमारा पति है, हम इसको जानते हैं, एक ही घर में रहे हैं। अब जो है, क्योंकि वो पूरी तरह से शिथिल हो चुका था, और उसको भी लग रहा था भैया कि मेरे से बड़ा कोई है, तो उन्होंने प्रार्थना करी कि
हम तो चाहते थे कि इसको आपकी कृपा मिले, भले ही मर जाए, लेकिन अब ये जो है, अब जो है इसका विष चला गया, दिल से भी और शरीर से भी। इसलिए अब हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपकी इच्छा हो तो इसको छोड़ दीजिए और इसको अपनी कृपा दीजिए कि जिससे कि इसमें भी आपकी भक्ति आ जाए। तब कृष्ण कहते हैं कि अगर आप हमसे रिक्वेस्ट करें, हम मना नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी वहां पर व्याख्या करते हैं, टिप्पणी देते हैं कि हम सब कालिया की तरह हैं, हम नाग हैं और हम सब में विष भरा हुआ है, लेकिन क्योंकि हम एक भक्त के होने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण हमको एक ही कारण से अपनाएंगे। किस कारण से? हम किसी भक्त के हो जाएं, तो हमको प्रभुपाद जी का होना है। प्रभुपाद जी कह पाए कृष्ण को छोड़ दो, इसको अपना लो, इसको अपना मान लो। उस समय कालिया को समझ में आया, कालिया जो नाग पत्नियां कह रही थी उसको रिपीट करने लग गया। वो बोलती ए, वो बोलते ए, बी बी। उसको समझ आया कि इनकी भक्ति बहुत है। इसी तरह से हमको क्या करना है, प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्य ने जो सिखाया है, तभी तो हम सुबह सुबह जो प्रार्थना करते हैं ना, संसार दान, किसने लिखा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। अब तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नरोत्तमदास ठाकुर। कुछ भी हम, भागवत है, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, प्रभुपाद जी, हम गीत वगैरह गाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, सारा जो हम करते हैं, और हम सेवा भी करते हैं तो अपने किसी वरिष्ठ भक्त को फॉलो करते हैं। तो हम जब किसी भक्त के होते हैं, किसी भक्त को फॉलो करते हैं, तो भक्त हमारे गुरुजन, भक्तगण जो है, जब कृष्ण ने कृष्ण इसको स्वीकार किया, तब जो है तब कृष्ण ने क्या कहा इन नाग पत्नियों से, ठीक है, मैं इनको क्षमा करता हूं, इनको आशीर्वाद देता हूं, और इनके फनों पर कृष्ण ने अपना एक पद चिन्ह सदैव के लिए छोड़ दिया। इसलिए हम भी क्या करते हैं, अब प्रतिदिन तिलक लगा के रखोगे, किसी दिन भूल भी गए तो देखना छाप छूटी रहती है। तो कृष्ण ने बोला मैं इनके फनों पर अपने छाप छोड़ रहा हूं, अगर कल से गरुड़ जी भी इनको मिलते हैं, इनको कुछ नहीं करेंगे। गरुड़ और सर्प में तो सनातन काल से दुश्मनी है ना, अपने यहां नहीं घूमता रहता हुआ एक। तो ये बोले कि मैं इसके ऊपर अपनी छाप छोड़ा, इसको कोई, और ये बोले कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं कृष्ण। कालिया बोले, कृष्ण बोले ठीक है, जब हम गरुड़ जी वाली गाड़ी से नहीं जाएंगे तो आपसे चलेंगे, तो कभी हम वाटर वे से जाना चाहते हैं दूसरे जगह, तो आपके ऊपर चलेंगे, आप हमको लेके चलेंगे। तो कृष्ण स्वीकार लेते, कालिया को भी स्वीकार लेते, पहले उसका विष निकालते। इसी तरह से भक्ति में जब हम साधना भक्ति करते, पहले हमारा विष निकलता है हृदय का। आप जपा भी करेंगे तो हरे कृष्ण, शुरू में वो अंदर से एक चैलेंज आएगा, नहीं एक है ना, नहीं नहीं नहीं, मतलब बहुत रुकावट जैसा आएगा, वो अपने काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य का, लेकिन आप करते रहो, दम लगा के लगे रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करके कृष्ण ने कालिया दमन लीला करी, और जब कृष्ण वापस बाहर आए तो यशोदा मैया बीच बीच में घुसने का भी प्रयास कर रही थी, तो सभी भक्त उनको पकड़ लेते, नहीं नहीं आप डूब जाएंगे, और ऐसा है नहीं। तो कृष्ण के सामने कोई भक्त कुछ गणना नहीं करता है, मेरा क्या खो जाएगा। कृष्ण को एक क्षण का आनंद देने के लिए कुछ भी योगदान, कुछ भी बलिदान, कुछ भी हैरान परेशान होना पड़े, सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन सब भक्त साथ में थे ना, तो इसलिए वो सशक्त थे। जब कृष्ण बाहर आए तो ऐसा एकदम हर्षोल्लास के साथ हरि बोल, जय 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 श्री कृष्ण भगवान की। तो इस तरह से आपने कृष्ण का एक कई जगह वो भी देखा होगा ना, कालिया दमन। हाँ, तो ये लीला है। तो वियोग हुआ, लेकिन उसके कारण योग हुआ तो प्रबल अनुभूति हुई।
और वही बात यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं। तो भक्तों के लिए वियोग होना या योग होना, दोनों में उनकी भक्ति में क्या होती है? वृद्धि। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा तो जो परंपरा है उसमें तो भक्त कभी नहीं सोचता कि मुझे कृष्ण मिल गए, वो समझते कृष्ण मुझे नहीं मिले हैं, कृष्ण की कृपा नहीं मिली है। हे राधे ब्रज देवी के चलते, हे नंद सोनो कोता, ढूंढ रहा है, हे नंद सोनो कोता, हे नंद के पुत्र कहाँ हो तुम, हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे राधा रानी कहाँ हो तुम, मैं आपको ढूंढ रहा हूं अपने जीवन में। तो भक्त जो है इसी तरह से, क्योंकि उससे क्या होता है, तीव्रता बढ़ती है भक्ति की। कृष्ण कृष्ण मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, है ना। तो कृष्ण हमेशा भक्त जो है एक बच्चे की तरह अपनी माँ के लिए रोता है, माँ को प्राप्त करता है। और जब कृष्ण से योग होगा गोलोक वृंदावन में, तब वो सबसे बड़ा उल्लास का, सबसे बड़ा हर्ष का, सनातन हर्ष का जो है वो क्षण होगा। तो इसीलिए अर्जुन भी जो है हालांकि वियोग में है, लेकिन भक्ति की प्रबल अनुभूति कर रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज को भी जो कृष्ण का स्मरण था अत्यंत तीव्र हो गया था, क्योंकि कृष्ण बाहरी रूप से तो गोलोक धाम चले गए थे, लेकिन उनके हृदय से कभी नहीं गए थे। 12 वर्ष की आयु में जब कृष्ण प्रस्थान किए थे वृंदावन से, मथुरा चले गए थे, बाद में द्वारका, कोई लौटे नहीं, लेकिन वो बाहरी रूप से, उनके हृदय में तो और गहराई से प्रवेश कर गए थे। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। तो भाई कृष्ण गए कि नहीं गए, बाहरी रूप से गए, लेकिन आंतरिक रूप से उन सभी के हृदय में और ज्यादा विराजमान हो गए। 125 वर्ष जब आगे कृष्ण थे कुरुक्षेत्र में, द्वारका में, मथुरा में, प्रतिदिन गोपियां उनकी राह देखती थी, उनके लिए प्रसाद बनाती थी, है ना, और रंगोली वगैरह बनाती थी, अपने हाथों में मेहंदी लगाती थी, कृष्ण के लिए सस्ती संवरती थी, और उनकी भक्ति में प्रतिदिन वृद्धि होती थी। प्रतिदिन कृष्ण बाहरी रूप से तो नहीं आते थे, लेकिन उनके हृदय में और प्रवेश कर जाते थे। इसी तरह से एक भक्त के जीवन में तथाकथित वियोग होता है। कभी कभी अभी जन्माष्टमी है तो कोई भक्त शू स्टैंड पे सेवा कर रहा है और अंदर अभिषेक चल रहा, कीर्तन चल रहा है, उसमें कब मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन वो उसमें भी खुश है और अंदर आके भी खुश है, क्योंकि कृष्ण का स्मरण कर रहा है, जानता है कि कृष्ण मुझसे प्रसन्न है। सारी सेवाएं एक समान है, तो कोई अंतर, क्योंकि कृष्ण के लिए है। प्रभुपाद जी कहते हैं बछड़े की सेवा और राधा रानी की सेवा कृष्ण के लिए एक समान है। भाई मिर्ची का पकौड़ा हो या रस मलाई हो, दोनों महाप्रसाद है। तो इसीलिए हमको जो भी परिस्थिति में कृष्ण हमको डालें, उसमें एकदम हृदय से, तन्मयता से, तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन विजेत पुरुषं परम। तो हम प्रभुपाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये जो भागवत है और भक्ति है उसको इतने अच्छे से हमें बताया है, और हमें इतने सेवाओं में और नाम संकीर्तन में और कृष्ण कथा का ये जो अमृत पान करने का इतना अवसर दिया है पूरे विश्व में, कहीं पर भी जाते हुए। तो असली इस्कॉन यही भक्तों के संग में और कृष्ण नाम संकीर्तन में और भागवत कथा में, सेवा में। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अच्छे से अगले 2-3 दिन, परसों दोपहर तक ये जो फेस्टिवल्स की श्रृंखला है अच्छे से करिए, और जो आगंतुक भक्त आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको भी बहुत अच्छा अनुभव दीजिए। और ये लेने का भी और देने का भी समय है। हरे कृष्ण। ऑल द बेस्ट। श्री श्री राधा रानी माधव की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और प्रेमानंद। हरे बोल, हरे बोल।